Is yours the screen is visible to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Oh. Yes, sir. मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो मैं करूंगा आज इज वेरी मच रिलेटिंग टू द डेटर्स। तो आज मैं डेटर्स के रिलेटेड एक आइटम करूंगा, एक अकाउंट्स करूंगा जो है तो डेटर्स रिलेटेड, लेकिन इसका एप्लीकेशन डिफरेंट जगह में होगा। पहले कंसेप्चुअली हम लोग बिल्डअप करते हैं खुद को, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो today what we have discussed, that is what we are going to discuss, is the provision for bad debt. I repeat, आज हम लोग काम करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर काम करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को ये तो जानना है व्हाट इज द प्रोविजन। उसके बाद उसका जो इफेक्ट वो हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले प्रोविजन का डेफिनेशन हमें आते हैं। Provision is a liability that is created based on the management estimate for known purpose. The outcome, which is measurable in terms of money, but the amount is not known. It is created by charging against profit, that is debiting profit and loss account. I repeat, प्रोविजन क्या होता है? इट इज अ लाइबिलिटी। तो एक बात तो कंफर्म है, लाइबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। तो ऑब्लिगेशन दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्रिएटेड आउट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हम लोगों ने एकदम प्योर लाइबिलिटी किए थे, जहां के लिए कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा एक्सेट्रा। दूसरा ऑब्लिगेशन जहां पर क्रिएट होता है बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट एस्टिमेट। मैनेजमेंट सोच रहा है फ्यूचर में मेरा आउटफ्लो होगा, पैसा का आउटफ्लो होगा। तो अगर मैनेजमेंट सोच रहा है फ्यूचर में कुछ काम के लिए मेरा पैसा का आउटफ्लो होगा, एसेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा, देन मैं उसको बोल सकता हूं लाइबिलिटी, बिकॉज ये लाइबिलिटी एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट, ये आउट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। गौर से सुनिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड प्रोविजन अकाउंट। लोन इज ऑल्सो लाइबिलिटी, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, लेकिन लोन क्रिएट होता है आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन विद द थर्ड पार्टी। लेकिन provision, even it is a liability, is not created by the transaction with the third party. It is created by the management estimate, that is management thinking that there may be a chance that my asset value will be get decreased. There may be a chance we have to pay something. तो मेरा क्या दिमाग में है, that is based on the management estimate, I have to perform something, and जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा पास खर्चा होगा। It is must be measurable in terms of the money. Good And morning, the sir. amount is not known to me. I repeat, the amount is not known to me, but I know very well that फ्यूचर में क्या होगा, लॉस हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकता है इन फ्यूचर, जिसके लिए लॉस व फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए मुझे पैसा जाएगा, एक्सपेंसेस होगा तो मेरा पैसा का आउटफ्लो होगा। और तो प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, दिमाग में एकदम करंट की रखो, बिकॉज दैट इज द ऑब्लिगेशन विच इज क्रिएटेड नॉट आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन बट द क्रिएटेड obligation for future. The amount is not known, purpose is known, amount is not known. It is created by the management estimate, so it is called a provision. And इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट। एक क्या किस पर्पस के लिए किया जाता है, हो सकता है फ्यूचर लॉसेस के लिए, हो सकता है फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। तो एनीथिंग पर्पस के लिए अगर किया जाता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी होगा, जो बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट एस्टिमेट, जिसका जो होगा वो तो कंफर्म है जी, लेकिन कितना होगा वो मुझे कंफर्म नहीं है। मतलब पर्पस नोन है बट अमाउंट नॉट नोन, सो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। एक वर्ड में आपको दिमाग में दे देता हूं। और एक चीज होता है जो मैनेजमेंट एस्टिमेट के ऊपर ही निर्भर करता है, जो बिजनेस चलाता है उसका एस्टिमेट के ऊपर ही निर्भर करता है, जिसका अमाउंट तो नॉट नोन है लेकिन पर्पस भी नोन नहीं है, जिसका मतलब होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है, बिकॉज मुझे अमाउंट भी पता नहीं है और क्यों
लगेगा पर्पस भी क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लग सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन किस कारण के लिए लगेगा वो मुझे पता नहीं। तो ये हो जाता है मेरा रिजर्व, जो भी एक लायबिलिटी है। लेकिन प्रोविजन क्या है? Provision is create, it is a liability that is created for the known purpose, the outcome which is measurable in terms of money, but the amount is not known. It is created, कैसे create होगा? Because liability तो credit होगा, लेकिन debit क्या होगा? It is created by charging the profit. Charging मेरा equity, जैसे ही आप प्रॉफिट के ऊपर चार्ज कर रहे हो मतलब प्रॉफिट डिक्रीज करा रहे हो, दैट इज इक्विटी। जैसे ही डिक्रीज होगा इक्विटी को डेबिट करना पड़ेगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन। तो provision is a liability, that's why debit, credit liability. That's why liability। और क्रिएट कैसे हो रहा है? प्रॉफिट से। जैसे ही क्रिएट हो रहा है मतलब प्रॉफिट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब इक्विटी का अमाउंट घट रहा है। जैसे इक्विटी का अमाउंट घटेगा डेबिट। तो क्या हो सकता है ऐसा? प्रोविजन फॉर लॉसेस, इट लाइक अ नोन पर्पस। यहाँ पर्पस क्या है? फ्यूचर लॉस, फ्यूचर बैड डेट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, ये भी फ्यूचर लॉस, दैट इज फ्यूचर डिस्काउंट के लिए। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, दैट इज प्रोविजन, ये क्यों क्रिएट कर रहा है? फ्यूचर रिपेयर के लिए। हो सकता है कोई एसेट, कोई बिल्डिंग रिपेयर के लिए, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए आप पैसा क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट, हो सकता है आपको एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट देना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक प्रोविजन बना के रखेंगे। पर्पस आपके लिए लोन नोन है, जो आपको एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी देना है, लेकिन अमाउंट नॉट नोन। कितना दिन वो काम करेगा वो तो आपको पता नहीं है ना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब कंपनी को ये टैक्स देने के लिए उसका प्रोविजन करना पड़ता है। याद रखिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए ये वर्ड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए जहां पर अलग से बिजनेस को माना जाता है उसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो पर्पस क्या हुआ? पहला 1-2 पर्पस हुआ था लॉस के लिए। लास्ट 3 वाला पर्पस क्या हुआ? एक्सपेंसेस के लिए। फ्यूचर का एक्सपेंसेस, फ्यूचर का लॉस होगा पता है, लेकिन कितना होगा वो मुझे पता नहीं। So that is the conception of the provision. Now, how to calculate the amount of provision? सर अगर अमाउंट आपके लिए नोन नहीं है, मुझे ये बता सकेंगे सर इसका कैलकुलेशन होगा क्या? अमाउंट स्टार्टिंग पॉइंट में देखिए बोल दिया था इट इज अ लायबिलिटी। अगर ये लायबिलिटी है, मैनेजमेंट का एस्टिमेटेड बेस में लायबिलिटी है, तो मैनेजमेंट एस्टिमेट कैसे करेगा? मैनेजमेंट 3 प्रकार से एस्टिमेट कर सकता है। वन थिंग तो क्लियर सर, ये एस्टिमेटेड फिगर है, यस और नो? वन थिंग इज फिगर, इट इज एस्टिमेटेड। तो सर अगर ये फिगर एस्टिमेटेड है तो ये एस्टिमेट आता कैसे है? 3 प्रकार से आ सकता है। एक, यूजिंग एक्सपर्ट ओपिनियन, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे एक्सपर्ट ओपिनियन लो। ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है। यूजिंग इंडस्ट्री एवरेज, प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए आपको इंडस्ट्री एवरेज, कंपनी एवरेज से ले सकते हैं। यूजिंग एक्सपीरियंस, यूजिंग एक्सपीरियंस मतलब ये आपके लिए क्या होगा? आपका एक्सपीरियंस, तजुर्बा बोल रहा है कितना बैड डेट हो सकता है, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना रिपेयर के लिए खर्चा होगा, ये भी हो सकता है। मतलब 3 प्रकार से आपका एस्टिमेट होगा। ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए साइट किया है, देखिए। 2016 में टोटल डेटर्स था 1 लाख। बैड डेट नेक्स्ट ईयर में, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर में, ये क्लोजिंग डेटर्स था। क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग। और बैड डेट नेक्स्ट ईयर में हुआ है 10,000। 17,000 में 1,50,000 क्लोजिंग डेटर्स। बैड डेट नेक्स्ट ईयर में हुआ है 15,000। 2 लाख नेक्स्ट ईयर में बैड डेट 30,000। 3 लाख बैड डेट हुआ है 15,000 नेक्स्ट ईयर में। तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बैड डेट? क्या बैड डेट हुआ है? 2000 का डेटर्स के ऊपर बैड डेट का परसेंटेज है 10%। 2017 का बैड डेट का परसेंटेज है 10%। 2018 में बैड डेट का परसेंटेज 15%। 2009 में बैड डेट का परसेंटेज है 5%। सर मुझे ये बताएंगे परसेंटेज ऑफ बैड डेट आया कैसे? एनीवन इन द क्लास? सर जो क्लोजिंग 1 लाख बैड डेट में 10,000 उस पर 10% सर।
सर बैड डेट 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख into 100. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सेम वे में 2017 सेम वे में 18 में दिखा सकता हूं. $15,000 1,50,000. एवरेज बैड डेट कितना? एवरेज प्रोविजन फॉर बैड डेट ओवर द पीरियड बैड डेट कितना हुआ? 2020 ईयर में डेटर्स बोल दिया बैड डेट का परसेंटेज कितना होगा, कितना प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए सर? 10%, 10%, 15%, 5% डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 10%. ओके, दैट इज व्हाट इज द एवरेज बैड डेट का रेट? 10%. सो इससे भी एक्सपीरियंस से आप बैड डेट का प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं. देखिए 10% ऑन 4,40,000 आ गया. क्लियर और नॉट? सो इस आइडिया से भी बैड डेट का परसेंटेज आप क्लियर कर सकते हैं. एचएस लेवल में भी आप लोगों ने बैड डेट का नाम सुना था, बैड डेट का अकाउंट भी किए थे. वही सेम चीज यहाँ पर सिलेबस में है, लेकिन अंतर क्या है? वहां पर बैड डेट का परसेंटेज बोल देता था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सीखना पड़ेगा बैड डेट का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है. वहां पर परसेंटेज ऑफ बैड डेट बोल देता था, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस से देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको कैसे बैड डेट का परसेंटेज कैलकुलेट होता है, जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है. नाउ व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? वहां पर तो बोल के छोड़ देता था बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट होगा, लेकिन व्हाई वो आप कभी नहीं पूछे. उसका क्रेडिट होने का फर्स्ट कारण क्या, कौन बोलेगा? व्हाई प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ क्रेडिट? सर क्योंकि ये लायबिलिटी है सर. Very good. It is a liability, and such liability is created out by the management estimate. The amount purpose is known, the amount is known, but the quantity of amount is not known. That's why it is provision. Otherwise, so liability बोल के ही रखता. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 40,000. जर्नल क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट, बिकॉज पीएल से चार्ज करते हैं, दैट्स व्हाई इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज करेगा. सो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट. नाउ ये डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे? सिंस इट इज लायबिलिटी, उसका डिस्क्लोजर भी तो देखना पड़ेगा. देखिए, अगर प्रोविजन क्रिएटेड ऑन फॉर लॉस ऑफ एसेट वैल्यू, एसेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ये लॉस है. इसके लिए अगर प्रोविजन करते हो तो इसका डिस्क्लोजर होगा, देखिए, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट. आप लोग वही ऐसे ही लिखते हैं ना बैलेंस शीट में, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट. यस और नो? Yes, sir. Yes, मान लीजिए यही एग्जांपल में डेटर्स लिखेंगे 4 लाख लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 40,000. कैसे? यहां पर काट के लिखेंगे 4 लाख, यहां पर प्रोविजन काट के लिखेंगे 40,000. तो आपका नेट डेटर्स क्या शो करेगा? 3,60,000. 360. वेरी गुड. नेक्स्ट, मशीन के लिए भी हो सकता है डेप्रिसिएशन. कोई डेप्रिसिएशन का जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकता है. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर 40,000 एंड मान लीजिए 4 लाख अगर एसेट का वैल्यू है, उससे लेस करेंगे प्रोविजन करके फिगर लिखेंगे. सो दैट इज आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन. ओके, सो दैट इज डेटर्स एंड मशीन. नाउ अगर ये प्रोविजन इज क्रिएटेड for known losses but the amount is not known to you, उसका डिस्क्लोजर होगा एज अ लायबिलिटी साइड. कैसे होगा?
प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, ये लायबिलिटी साइड में बैठेगा। ओके, यहां पर प्रोविजन लायबिलिटी है लेकिन वो एसेट से माइनस होके बैठ रहा है। लेकिन अगर ये प्रोविजन में एक्सपेंसेस के लिए क्रिएट कर रहा हूं, लाइक प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, ये सिंपली लायबिलिटी साइड में बैठ जाएगा एज ए प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। लेकिन ये अगर लायबिलिटी फॉर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर से लेस करके लिखेंगे। एसेट से डिप्रिसिएशन अगर है तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल के, मतलब एसेट से माइनस करके वो लिखेंगे, नेट फिगर हम लोग लिखेंगे। एसेट से लायबिलिटी माइनस करके नेट फिगर लिखेंगे। ये माइनस होने का मतलब ये नहीं है, स्टूडेंट को दिमाग में आता है ये माइनस होता है प्रोबेबली एक्सपेंसेस है। नो, ये एक्सपेंसेस एकदम नहीं है, ये आपका लायबिलिटी है, फ्यूचर में एक्सपेंसेस हो सकता है ये सोच के लायबिलिटी है। ओके, तो मैंने आप लोगों को प्रोविजन का मतलब समझाया, प्रोविजन का एग्जांपल आपको दिखाया। सर ग्रेचुइटी का मतलब बताइए ना सर एक बार। आप बहुत दिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद अगर आप छोड़ के जाते हैं तो एज ए ग्रेचुइटी आपको रेस्पेक्ट देने के लिए इतना दिन आपने जो काम किया है, कंपनी आपको एक पैसा देता है लमसम, इसको बोलते हैं ग्रेचुइटी, जो देना पड़ता है कंपनी को। और लीव एनकैशमेंट क्या है, आपको हर साल में 20 छुट्टी मिलता है, लेकिन वो छुट्टी आप लेते नहीं है, कंपनी में काम करते हैं। तो ये जो लीव आपने जमा किया, पूंज किया, जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे तो लीव को बेच के आप पैसा ले सकते हैं। इसका नाम है लीव एनकैशमेंट। सो इसका नाम है लीव एनकैशमेंट और उसका नाम है ग्रेचुइटी। क्लियर सर? हाँ सर सर आप इससे पहले बोले थे सर प्रोविजन, तो सर अकाउंट तो नहीं है ना सर? कब मैंने बोला है प्रोविजन इज नॉट अकाउंट? क्यों होगा? अगर लायबिलिटी होगा तो अकाउंट क्यों नहीं होगा? नहीं सर, अब डबल एंट्री में हम लोग किए थे ना सर, प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट कोई एंट्री नहीं होता था सर। किसने बोला है? किसने बोला है? नहीं सर, वहाँ इसका जनरल एंट्री नहीं करते थे सर हम लोग वहाँ पर। मैंने बोला है कभी? मैंने बोला? सर वो नोट्स की बात कर रहा है, सर वो नोट्स की बात कर रहा है कि नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन फॉर डाउट। तो मैंने तो डुअल एंट्री दिया है नोट्स में। अगर तुम बोल रहे हो तो मैंने डुअल एंट्री दिया है। मां बोलो क्लास से बाबा केटे जाओ। এখন চলে যাও। याद करो, मैंने यहां पर जो बैड डेट क्रिएट करने के लिए बोला है, क्रिएट कैसे होगा? ये क्रिएट होगा बाय द वे ऑफ डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहे हो। जैसे ही आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा कैटेगरी में आता है? सर इक्विटी के कैटेगरी में आता है। सिंस इस इक्विटी के कैटेगरी में आता है, जैसे ही आप प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहे तो इक्विटी को डेबिट करोगे, मतलब पीएल को डेबिट करोगे, और लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, सो पीएल अकाउंट डेबिट टू द लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम है प्रोविजन। ओके सर, ओके सर, ओके। Now there are two types of provision for bad debt. One is specific provision and another is general provision. Specific provision के बारे में मैं बताता हूं। मेरे पास 3 कस्टमर है, A, B, C। A को भी 1 लाख, B को भी 1 लाख एंड C को भी 1 लाख। तीनों को 1 लाख 1 लाख 1 लाख का रुपया मुझे मिलना है। अगर ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपया मुझे मिलना है तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। তুমি ফোনটাকে সাইলেন্ট করে দাও একদম। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होगा? मान लीजिए आपको पता है 1 लाख के भीतर, पहले समझिए जनरल एंड स्पेसिफिक क्या है। जनरल का मतलब होता है ओवरऑल, मुझे पता नहीं है कौन पैसा देगा और नहीं देगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है मेरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें मुझे 10% पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये 10% कौन पैसा नहीं देगा मुझे पता नहीं है। आई रिपीट, मेरा डेटर्स मुझे पता है 4 लाख रुपया है, लेकिन मेरा तजुर्बा बोलता है 4 लाख में मेरा जो डेटर्स है 100 रुपया में 10 रुपया पैसा नहीं देता है।
तो मुझे ये पता नहीं है ये 100 रुपया में 10 रुपया कौन नहीं देगा, तो मैं बोलूंगा दैट इज इट इज इन जनरल मेरा मानना है कि ये पैसा नहीं देगा। हम लोग बोलते हैं लड़की लोग इज मोर स्टूडियस देन बॉयज, लड़की लोग परफॉर्म कॉलेज में क्लास में बहुत ज्यादा अच्छा करता है देन बॉयज। कोई एक बंदा उठ के बोलेगा सर आपको कैसे आपको किसने बोला है सर, आप देखिए लड़की जो आंसर देता है उससे ज्यादा आंसर मैं देता हूं। एग्जैक्टली यू आर राइट, आप एक्सेप्शनल केस हो गए। अगर आप देखेंगे, मैं अगर बोलूंगा जो लड़की लोगों का अटेंडेंस ज्यादा है देन बॉयज, आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो रेगुलर क्लास आता हूं, लड़की का भी एक एब्सेंट हुआ है, मेरा कोई एब्सेंट नहीं हुआ है। हाँ, आप स्पेसिफिक मैटर में बोल रहे हैं। मैं इन जनरल जैसे ही बात करूंगा दैट इज ऑन एन एवरेज, जैसे ही एवरेज का बात में करूंगा, एवरेज का कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करूंगा, तब हो जाएगा जनरल प्रोविजन। जब से ही बात करूंगा मतलब इन जनरल, मुझे पता नहीं है कौन बंदा पैसा नहीं देगा। ये लॉस बैड डेटर्स रिलेटेड लॉस मतलब वो पैसा नहीं देगा, दैट इज द लॉस। ये कौन बंदा पैसा नहीं देगा आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे पता है डेटर्स में कोई पैसा नहीं देगा, आई नो वेरी वेल। लेकिन कौन नहीं देगा मुझे पता नहीं है। क्लास में जब एडमिशन हुआ है आई नो वेरी वेल दैट, अरे साइलेंट করে দেনা ফোনটা নিয়ে বসে আছে। मान लीजिए आपका डेटर्स का जो अमाउंट है उसमें आपके लिए नोन नहीं है कौन पैसा देगा और कौन पैसा नहीं देगा। मैंने जब एडमिशन लिया था तो सबका एडमिशन लिया था, मैंने सबको आप लोगों को भी जो बताया था वो लोगों को भी वही बताया था, भाई आप ट्यूशन मत कीजिए, आप कॉलेज के ऊपर भरोसा रखिए, रेगुलर डू द क्लासेस। एंड ये बात तो मैंने सबको बताया था और नहीं, यस और नो? यस सर फर्स्ट क्लास में बता रहे सर। लेकिन मैं फर्स्ट क्लास में नहीं, मैंने जब फोन किया था तभी बताया था, यस और नो? यस सर, यस सर। क्लास तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले फोन में बात हुआ था आप लोगों के साथ मेरा। तो सर यहां तक तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मजे का बात क्या होता है जानते हो? मैं तो जानता ही हूं 50% बात सुनेगा, 50% बात नहीं सुनेगा। मैं ये भी जानता हूं धीरे धीरे 30% मैटर में आएगा और 30% स्टूडेंट रिजल्ट करेगा, वो लोग एकदम गारंटेड फर्स्ट क्लास मिलेगा उसको, मैं जानता हूं। लेकिन सर आप जब क्लास में पढ़ाते हैं, आप क्या 3-4 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, आप सबको पढ़ाते हैं? मेरा जो क्लास नोट्स है मैं क्या 2-3 स्टूडेंट को देता हूं ना सबको देता हूं? क्लास में जब पढ़ाता हूं 2-3 को एडमिट करता हूं ना सबको एडमिट करते हैं? सबको एडमिट करते हैं। लेकिन सर ये मानने वाला हो सकता है 30 पीपल बा 50 पीपल, बाकी नहीं मानता है। तो दैट इज द जनरल कैटेगरी, 50% सुनेगा, 50% नहीं सुनेगा। अगर 100% स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देगा प्रैक्टिकली, उसको क्या वो तो पागल हो जाएगा। इतना पढ़ाई लिखाई करेगा तो इंडिया कहां से कहां पहुंच जाएगा, पागल। इतना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं दैट इज अ जनरल कैटेगरी, जनरल इन नेचर। लेकिन ये जनरल के भीतर मैं क्या स्टूडेंट को बोल सकता हूं तुम 50% पढ़ते हो, 50% क्लास करते हो ना? तुम बोलोगे सर मैं 100% क्लास करता हूं, मेरा दोस्त एक दिन भी क्लास नहीं किया, 2 क्लास 3 क्लास किए, उसका पढ़ाई में मन नहीं है, लेकिन मैं एवरेज में बोलूंगा 50% क्लास करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है आप क्लास नहीं करते हैं। तो जनरल प्रोविजन मतलब मैं ऑन एन एवरेज मान के चलूंगा कितना अमाउंट मुझे रिकवरी नहीं होगा, दैट इज इन जनरल जो मेरा पास्ट इंफॉर्मेशन से आया है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मैं जानता हूं मेरा डेटर्स में ए जिससे मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाला है और ए का डेथ हो गया, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उससे कोई रिकवरी नहीं हो सकता है। मुझे बोलो क्या ये 1 लाख के ऊपर मैं 10% प्रोविजन करूंगा ना 100% प्रोविजन करूंगा? 100% सर। बिकॉज कारण क्या है सर, मुझे पता है उसका मौत हो गया है, 1 पैसा भी नहीं आएगा, तो उसके ऊपर जनरल प्रोविजन करना चाहिए ना स्पेसिफिक प्रोविजन करना चाहिए? स्पेसिफिक प्रोविजन करना चाहिए। गार्जियन कॉल अगर होगा क्या सबका होना चाहिए ना स्पेसिफिक होना चाहिए? सर स्पेसिफिक करता है जो क्लास में करता है स्पेसिफिक होना चाहिए।
लेकिन कुछ कुछ टाइम गार्जियन कॉल इन जनरल होगा। आप लोगों का फर्स्ट क्लास हो सकता है, उसमें जनरल होगा जहां पर हम लोग गार्जियन के साथ मीट करेंगे, दैट इज इन जनरल। सिमिलरली मान लीजिए किसी बैड डेटर से 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया का बी का डेटर से, वो बी क्या करता है, कंफर्म एक पैसा भी वो क्या करेगा, चिट नहीं करेगा, बहुत अच्छा इंसान है, उसके ऊपर कितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर कितना प्रोविजन करेंगे? सर 100%। सोच के बोल। 4 सर लाख 10%। सोच के बोल। एक बंदा है जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं और मैं जानता हूं वो पैसा एकदम कंफर्म, एक पैसा भी नहीं मारेगा। सर उसका वो प्रोविजन ही नहीं करेंगे। वेरी गुड, ये कौन आंसर दिया? सचिंद्र सोनार सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। उसके ऊपर प्रोविजन का बनता ही नहीं है सर। अगर यू कंफर्म, एक्चुअली इफ यू आर कंफर्म दैट पीपल विल पे द एंटर सम ऑफ मनी, there is a no question of provision, creating provision of for non payment। ये provision क्यों create कर रहे हैं? that is the person will not pay, you are going to bear the loss। लेकिन ये डेटर से तो कोई लॉस बियर करूंगा ही नहीं, तो क्या उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे? नहीं सर। गुड। नो सर। आशा ही नहीं है सर मिलने का पैसा, हाँ मिलने का पैसा का आशा नहीं है सर, क्यों पैसा देगा ना, इसके लिए 100% आशा है, वो देगा, बहुत अच्छा बंदा है और उसका नेटवर्क भी बहुत तगड़ा है, बहुत रिच है, तो सर कंफर्म दे देगा। तीसरा, मान लीजिए सी जिससे आपको 2 लाख रुपए मिलने वाला था, एक कस्टमर का नाम है जिसका सी 2 लाख रुपए मिलने वाला था, लेकिन मजे का बात है कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और उसका जो एस्टेट है, मतलब एस्टेट मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी, वहां से 40% रियलाइज हो सकता है। मतलब 1 रुपए में अगर 1 रुपया लायबिलिटी है तो 40% उसका एसेट बेचने से आएगा, मतलब 40 पैसा आएगा। 1 रुपया अगर लायबिलिटी है तो 40 पैसा आएगा, मतलब आपको अगर 1 रुपया उससे मिलना है तो अल्टीमेटली आपको 40 पैसा उसको मिलेगा, मतलब 40% आपको मिलेगा। कितना नहीं मिलेगा? 60%। 60%। मुझे बोलिए इसके ऊपर कितना प्रोविजन क्रिएट करोगे, जनरल ना स्पेसिफिक? सर स्पेसिफिक। वेरी गुड, कितना? 60%। आर यू श्योर? यस सर। वेरी गुड सर। 40% नहीं बेटा, 40% तो कंफर्म है बेटा, आपका पैसा मिलेगा। आप कंफर्म है पैसा नहीं मिलेगा, आप डाउट कर रहे हैं पैसा नहीं मिलेगा, कितना? 60% के ऊपर। ये Yes, yes, क्रिएटिंग 60%। नाउ मजे का बात दूसरा जगह तो ये था स्पेसिफिक प्रोविजन। नाउ आपके लिए पास और भी डेटर्स है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू वी, लेकिन ये आपको पता नहीं है ये लोग देगा ना नहीं देगा, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? जनरल। आप लोगों का एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूं और गुस्सा नहीं करेगा शायद। सचिंद्र सोनार, वो बोला मुझको जे सर फोन करके, नहीं सर मुझको लग रहा है मैं क्लास से मैनेज कर सकूंगा, मैं क्लास में ही पूरा अटेंटिवली क्लास करूंगा। दैट इज उसके बारे में मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो पूरा क्लास से ही लेगा। किसी स्टूडेंट के अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिल जाता है, अर्चना जो पहले दिन बोल के रखा है सर मुझे यहां पर क्लास करना है बिकॉज मेरा दोस्त करता है, उसके लिए मुझे क्लास में फुल अटेंड करके ही मुझे लेना है, तो दैट्स व्हाई मैं जानता हूं। तो अगर मेरे पास उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट फोन किए हैं, जो स्टूडेंट फोन करके बात करता है, अली ने बात किया है, तो जो स्टूडेंट फोन करके बात किया जैसे सर ने मैं कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट हूं, तो नेचुरली मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, आपके दिमाग में रहेगा, उसके लिए इस पे अलग ट्रीटमेंट करे ना करे, उसका खबर में ले सकता हूं तेरा क्लास क्या हाल है, क्या पढ़ाई कर रहा है, मतलब यू नो स्पेसिफिकली। लेकिन जो लोगों के बारे में स्पेसिफिकली आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो इन जनरल बात करता है, देन आपके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देन आपके लिए उसको जनरल कैटेगरी में डील करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी मतलब मैं एज्यूम करता हूं 10% लोगों को समझ में नहीं आया है, तो 10% लोगों का दिमाग में रखेगा, दैट इज अ जनरल प्रोविजन। तो बाकी जो डेटर्स है जिसके ऊपर मेरे पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा क्या हो गया है, जनरल।
ये जनरल डेटर्स के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है 10% पैसा नहीं मिलेगा, तो बाकी जनरल डेटर्स के ऊपर मैं क्या करूंगा, जनरल प्रोविजन क्रिएट करूंगा। एग्री? यस सर। Yes, sir. Specific provision. In case we cannot identify that particular debtors will not pay a certain sum of money due to death, insolvency, etc., then we will create the provision for bad debt on such specific debtor based on the information in hand. Example, out of the total debtors 4 lakh, Mr. D outstanding 50,000 is insolvent and expected, I repeat, and expected to realize 25% of the dues. यहां पर specific debtors, specific provision क्या होगा, 4 लाख के भीतर डी के ऊपर खबर है वो इंसॉल्वेंट हो गया जिससे मुझको 25% मिलने वाला है, तो मैं उसके ऊपर क्या प्रोविजन करूंगा बेटा? 75% स्पेसिफिक प्रोविजन करूंगा सर तो स्पेसिफिक 75% होगा। 75% ऑन 50,000, 37,500। क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Other than specific debtor, we can estimate the provision for bad debt of unknown nature. तो जनरल स्पेसिफिक प्रोविजन किसके लिए है? प्रोविजन फॉर नोन नेचर, प्रोविजन फॉर नोन नेचर। और जनरल प्रोविजन क्या है? प्रोविजन फॉर अननोन नेचर, provision for known nature, provision for unknown nature. You are not certain, but you from your experience on an average ये आपका होता है। So no specific information in hand on general debtor. Example, in general 10% of outstanding amount would not clear that dues. मैं मुझे इंफॉर्मेशन है मेरा क्लोजिंग में जो डेटर्स रहता है वो 10% पैसा नहीं देता है, तो ये मेरा जनरल प्रोविजन हो गया। तो फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल अगर कैरी ऑन करते हैं, मेरा 4 लाख रुपया मेरा क्या था टोटल डेटर्स, उसमें स्पेसिफिक डेटर्स 50,000 है, तो जनरल डेटर्स क्या होगा? 3,50,000। मतलब 40 स्टूडेंट्स है जिसमें 5 स्टूडेंट अलग से मेरे साथ सेटअप करके मेरा साथ पढ़ाई लिखाई का पूरा मैटर मेरे ऊपर थोप के रख दिया है कॉलेज के टीचर के ऊपर, तो ये मेरा स्पेसिफिक 5 स्टूडेंट हो गया। तो बाकी मेरा स्टूडेंट कितना हुआ? 35 स्टूडेंट, जो इन जनरल है, जो लोगों को भी मुझे पढ़ाना है और जो लोगों के लिए भी मुझे सुनना है, वो लोगों में कितना देगा और नहीं देगा। तो एक्सपेक्टेड बैड डेट आउट ऑफ जनरल डेटर्स कितना होगा? 10%। तो जनरल प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना होगा? 3,50,000 के ऊपर 10%, दैट इज 35,000। यस और नो? यस सर। चलिए मैं Yes, sir. आपको आप एक प्रॉब्लम में वो मैटर को दिखाता हूं। তোমাকে বলছি না সাইলেন্ট করে দাও, ব্যাস ফোনটাকে ঘুরিয়ে রাখো, আমি ক্লাসে ফোন ধরি না। The debtors schedule of the firm on 31/12/2020. Debtors A 20,000, debtors B 50,000, debtors C 1 lakh, debtor D 30,000, total debtors 2 lakh. Okay, debtors A 20, debtors B 50, debtors C 1 lakh, debtors D 30, total 2 lakh. Yes or no? Yes, sir. सर। टोटल डेटर्स में बोल रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन क्लोजिंग डेटर। देखो यहां पर किसी डेटर्स के ऊपर स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे बोला है क्रिएट अ प्रोविजन 5%, मतलब ये कौन सा प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला है? एंटेना क्रिएट करो, जनरल दे आर आस्किंग फॉर द जनरल प्रोविजन। यस और नो? Yes, sir. यस सर। वो लोग जनरल प्रोविजन के ऊपर बात कर रहा है, नॉट स्पेसिफिक प्रोविजन के ऊपर। ओके, तो जनरल प्रोविजन सर क्या स्पेशल है? टोटल डेटर्स कर लिया 2 लाख, वी आर एक्सपेक्टिंग 5% पैसा नहीं देगा, लेकिन ये 5% जो 10,000 पैसा नहीं देगा, ये मुझे पता नहीं है ये क्या ए नहीं देगा, ना बी 10,000 नहीं देगा, ना सी नहीं देगा 10,000, ना डी नहीं देगा 10,000, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है ए बी सी डी मिला के मुझे 10,000 पैसा नहीं देगा, सिंस इसका नाम हो जाता है इन जनरल। क्लियर और नॉट बेटा?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो जर्नल क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट. Why provision for bad debt is a liability? Because sir. it is an obligation which is created by the management for the future known purpose, that is loss or expenses, but the amount is not known. That's why we are estimating. So PL account debit 10,000 to provision for bad debt. Now illustration 2 देखिए. illustration 2 देखिए बेटा ध्यान से. The debtor schedule of the firm as on 31/12/2020. Debtors A 20,000, debtors B 50,000, debtors C 1 lakh, debtors D 30,000, total 2 lakh. Create provision 5% on closing debtors. A के बगल में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन B के बगल में लिखा है expected to realize 60%. इसका मतलब क्या है? B के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास बी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो बी मेरे लिए स्पेसिफिक बंदा हो गया. डी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो डी मेरे लिए क्या हो गया? स्पेसिफिक बंदा हो गया. लेकिन सर ए एंड सी के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए एंड सी मेरा क्या हो गया? General, sir. जनरल सर। एकदम. तो चलिए, तो अब अगर प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो कितना करेंगे? आप कॉमन सेंस लगा के बोलिए. सब बी का 40% होगा और डी Very का good. 20% होगा। 20% सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट. एंड ए एंड सी मिला बाकी का 100%, सर sir. 100% 5% होगा सर। जनरल 100% प्रोविजन मतलब आप सोच रहे हैं 100% पैसा नहीं देगा तो सेल क्यों किए थे? 5%. देखो इन बाकी जनरल डेटर्स हो गया 5%. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए स्पेसिफिक डेटर्स कितना है? 1 मिनट. তুমি ফোনটা ধরে বলে দাও যে বাবা ক্লাসে আছে, এখন কথা বলতে পারবে না. দাও আমাকে. তুমি যাও এখান থেকে. स्पेसिफिक डेटर्स कौन कौन है बेटा? जिसके स्पेसिफिक मतलब जिसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है. कौन कौन है? B और D. एंड डी. तो मेरा टोटल डेटर्स कितना है बेटा? 4. 2 लाख। भाई 2 लाख. तो जनरल डेटर्स क्या होगा मेरा? बोल मोबाइल. 1,20,000 सर। 1,20,000. लाख में हम 1,20,000. 1,20,000. मुझे बोलो बी के ऊपर कितना प्रोविजन करना चाहिए? आपका कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? 40 40%. 40% सर। अमाउंट कितना होगा? सर 5 20,000, sir. ओके. बी के ऊपर कितना करना चाहिए? 20%, sir. 20%। कितना होगा? 6,000 सर। 6,000 जनरल डेटर्स कितना? 5%। 5%। प्रोविजन कितना? 6,000 टोटल प्रोविजन कितना हुआ? 32 सर 320 सर 320। 320. एक थप्पड़ मारो. 32. उल्टा पुल्टा बोले. एक थप्पड़ दूंगा. 20,000 6,000 6,000 मिला के 3,20,000 होता है. उल्टा पुल्टा हड़बड़ी क्यों करता है साहब? 32,000. जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट फॉर प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर बैड For डेट. bad for प्रोविजन नहीं, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट. नॉमिनेचर उल्टा पुल्टा मत कर. यस सर। मेरा प्रेशर बढ़ जाता है तुम लोगों को देख के कभी कभी. सॉरी सर। ठीक है. चल. तो ये था प्रोविजन. तो प्रोविजन किसके लिए? प्रोविजन फॉर बैड डेट. सर प्रोविजन का मतलब समझा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब समझा है? दैट इज प्रोविजन फॉर द लॉस दैट डेटर्स विल नॉट पे. ऐसे ही और एक प्रोविजन हो सकता है जो मेरे सिलेबस में है, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड. ये कैसा डिस्काउंट है सर? सर ये डिस्काउंट बहुत मजे का डिस्काउंट है. इसका मतलब सर मुझे समझाइए. ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है फ्यूचर में आप पैसा देंगे,
आपका कलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, मतलब कुछ छूट देना पड़ेगा, सो दैट आपका पैसा जल्दी कलेक्शन हो। जिसके लिए बोलते हैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? इट इज एन अलाउंस फॉर क्विक कलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। It is a system of speedy collection. It is allowed to those debtors who are going to pay 100% of their dues before the due date of credit period. एक किसको दिया जाता है डिस्काउंट? आप किसको देते हैं बोलिए तो? जो लोग फुल पेमेंट करते हैं उसको ना, जो लोग पार्ट पेमेंट करते हैं, जो लोग 60% 80% पेमेंट करते हैं उसको? फुल जो सर फुल पेमेंट करता है। और वो भी विद इन ड्यू डेट। यस और नो? Yes, यस sir. सर। So it is allowed to those debtors who are going to pay 100% of their dues. It is generally allowed on those debtors who clear their dues 100%. Hence, provision for discount allowed is to be created on the expected realization from the debtors who clear their dues in full. मतलब जो debtors अपना dues full clear कर देंगे, उसके लिए ऊपर ही हम लोगों को डिस्काउंट करना है। मुझे ये बताओ, एक मेरा स्पेसिफिक डेटर से 50,000 यहां पर आ जाते हैं, मान लीजिए मैं डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का अमाउंट पकड़ के चलता हूं 10%। मुझे ये बताइए तो ये 50,000 जो बंदा है, क्या उसके ऊपर वो लोग तो 20% उसका पैसा नहीं मिलेगा, 30% पैसा मिलेगा। मुझे ये बताओ तो क्या उसके ऊपर डिस्काउंट प्रोविजन डिस्काउंट अलाउ आप करेंगे? नो सर। नो सर। कॉमन सेंस लगा के सब बोलिए, नहीं सर। कॉमन सेंस अप्रोच है। बाद में मैं बोलूंगा क्या होगा नहीं होगा। नहीं सर। आप लोग का कोई ड्यूज है, किसी ने आपको ड्यूज देके रखा है, वो ड्यूज आप नहीं दे रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद 50% 40% रियलाइज हुआ है, उसको डिस्काउंट देंगे? नहीं नो सर। सर। नो सर। अच्छा, कोई बंदा 80% दे रहा है, आप उसको डिस्काउंट देंगे? नो सर। नो सर। नो कोई सर। बंदा 95% पैसा दे रहा है, उसको डिस्काउंट देंगे? नहीं सर। गुड। अच्छा बोलिए तो जो 1,20,000 है उसमें क्या डिस्काउंट किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे सर। क्यों? जब डिस्काउंट होगा किसके लिए? उसमें भी पता 1,00,000 धीरे धीरे 1,20,000 में मुझे पता है इन जनरल 5% पैसा नहीं देगा, तो बाकी 1,40,000 1,20,000 से अगर 6,000 पैसा नहीं देता है, बाकी जो बंदा बचा है वो लोग तो पैसा देगा। यस और नो? यस। तो वो लोग अगर पैसा देगा तो उसको डिस्काउंट में दे सकता हूं। यस और नो? यस सर। यस सर। सर। उसको ही हम लोग डिस्काउंट देंगे। सर एग्जाम्पल, हाँ बोलो। सर एक एग्जांपल दी नहीं सर इसमें, इस टॉपिक पे। देंगे। हाँ, एक डेटर से ऑफ द फॉर्म ABCD 20,000 50,000 1,30,000 टोटल 2 लाख, किसी के ऊपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना के लिए बोल रहा है 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड बोल रहा है 2%। मुझे ये बताइए तो यहां पर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी के ऊपर? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर जनरल प्रोविजन होगा? यस सर। यस सर। चलो जनरल प्रोविजन 5% की है, 10,000 रुपया, तो मुझे बोलो तो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन क्या होगा? 95। 1,90,000। 1,90,000, दैट इज 95%, दैट इज 1,90,000। 95%। मुझे पता नहीं है कौन देगा नहीं देगा, मैं सिर्फ जानता हूं 5% नहीं देगा। तो मुझे अगर डिस्काउंट क्रिएट करना है तो किसके ऊपर करूंगा? 1,90,000 के ऊपर ना 1,90,000 के ऊपर? सर 1,95,000। क्यों? 2 लाख के ऊपर क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर वहाँ पे तो 5% का प्रोविजन हमें दे चुका है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दे चुके हैं यस, एग्जैक्टली राइट। सो 2% ऑन 1,90,000, बिकॉज जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं रियलाइजेशन होगा उसके ऊपर ही तो डिस्काउंट होगा सर। यस और नो? यस सर। यस सर। चलो, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रिपेयर हुआ है 10,000 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हुआ है कितना?
3,800। तो दोनों ही प्रोविजन है। अगर दोनों ही प्रोविजन है तो दोनों ही लायबिलिटी है। दोनों ही प्रोविजन कैसे क्रिएट होगा? चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को डेबिट करेंगे कितना सर? 10,000 रुपया डेबिट करेंगे और एक बार 3,800 रुपया डेबिट करेंगे, तो अमाउंट आएगा 13,800। यस और नो? तो Yes, PL sir. डेबिट 13,800 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। द डेटर्स शेड्यूल बोल दिया है। देखो सेम क्वेश्चन जो मैंने ऊपर दिया है उसका ही कॉपी मारा है यहाँ पर। ABCD देखो 20%, 50,000, 1 लाख, 30,000, टोटल 2 लाख। बी के बारे में बोल दिया है 60% रियलाइज करेगा और डी के बारे में बोल दिया है 80% रियलाइज करेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। तो धीरे धीरे आते हैं। पहले प्रोविजन, डिस्काउंट के ऊपर मत देखिए। प्रोविजन ऑलरेडी वी हैव डन सर। 50% मेरा स्पेसिफिक, 50,000 मेरा स्पेसिफिक डेटर्स है और 30,000 मेरा स्पेसिफिक डेटर्स है, बिकॉज इंफॉर्मेशन इसके लिए नोन है। तो बाकी जनरल है 1,20,000। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं किसके ऊपर? B और D. प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं हाउ मच? बी के ऊपर 40% ऑन 50,000, 20,000 और ऑलरेडी डन। सी के ऊपर 20% ऑन 30,000, 6,000, टोटल 6,000 और जनरल प्रोविजन है 6,000, टोटल हो गया 32,000। यस और नो? Yes, sir. मुझे अब बोलो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन। बी से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो रियलाइज होगा? सर Sir, बी से 60%. 30,000, डी से 24,000। 24,000 और जनरल डेटर से सर 1 लाख का 14,000। मुझे बोलो अगर डिस्काउंट आपको देना है किसको किसको देंगे? बी को देंगे? सर नहीं No, सर, sir. जनरल डेटर्स को देंगे सर। 1 लाख जनरल को देंगे सर। 14,000 पे सर 2% का डिस्काउंट होगा। डी को देंगे? नो नहीं सर, No, sir. जनरल को कितना परसेंट? सर 2%। 2% ऑन 114। तो कितना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? 1,14,000 into 2%, हाउ मच? 2,280। तो ये हो गया 2,280। यस और नो? यस सर। Provision for bad debt and provision for discount 2,280, total 34,280. Yes or no? यस सर। यस सर। डन। तो कैसे प्रोविजन का अमाउंट क्रिएट करते हैं, प्रोविजन कैसे होता है, आई थिंक ये आपके लिए क्लियर हो गया। यस सर। Yes, 2 दिन आपके लिए छुट्टी रहेगा, दैट इज वेडनेसडे एंड थर्सडे ड्यू टू छठ पूजा। आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास मेरा मुलाकात होगा आइदर फ्राइडे और सैटरडे में। आप लोगों को देख ही लेंगे, ठीक है? सर होमवर्क दे दीजिएगा। ये इसके ऊपर होमवर्क नहीं दूंगा। ये जो मैंने दिया है इसको बहुत अच्छी तरह से समझो घर में। इसके Okay, बाद में होमवर्क दूंगा, अभी नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझिए, ठीक है? मैं एक होमवर्क सेट करके दे दूंगा छोटा। ओके सर। अच्छा मुझे एक बात बोलो तो, यहां पर अगर सी ए 20,000 में एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 100% है, उसके ऊपर प्रोविजन कितना होगा? नहीं होगा sir. सर। नहीं होगा। अच्छा बोलिए, तो उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होगा ना नहीं होगा? होगा सर। होगा सर डिस्काउंट। वंडरफुल वंडरफुल, एक्सलेंट एक्सलेंट, वेरी गुड। ठीक है चलो, चल बेटा मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। तो आप बता दीजिएगा सर क्लास किस दिन है? हाँ 100%। अब रेगुलर क्लासेस ही रहेगा, जिस दिन छुट्टी है वो तो क्या करेंगे।